ओके। हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक है हमारा लॉजिक गेट। लॉजिक गेट होता है हमारा एक स्विचिंग सर्किट होता है। जो लॉजिक का मतलब है डिसीजन मेकिंग, जो हम डिसाइड करते हैं सर्किट के लिए, तो वो हो गया लॉजिक गेट का। गेट एक स्विच की तरह से हम बोल सकते हैं, ऑन ऑफ कंडीशन। ठीक है, तो लॉजिक एक सर्किट हम बना के देखते हैं। लॉजिक गेट में दो एक या दो से ज़्यादा इनपुट हो सकते हैं और आउटपुट सिर्फ हमारा एक ही मिलता है। ये बैटरी है हमारी, ये दो स्विच लिए हैं, ये बल्ब है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि बल्ब कैसे जलेगा, क्या कंडीशंस हो सकती हैं। तो एक्चुअली ये लॉजिक सर्किट नहीं है, पर हमारा ये जो सर्किट है वो लॉजिक की तरह काम करता है। ये जो स्विच है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में हमारे स्विचिंग सर्किट के लिए हम डायोड या ट्रांजिस्टर यूज़ करते हैं। और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में 0 वोल्ट के लिए लॉजिक हम लेते हैं 1, और 5 वोल्ट, सॉरी 0 लेते हैं, और 5 वोल्ट के लिए हम 1 लेते हैं। तो बैटरी हमने ली है यहाँ पे 5 वोल्ट की। ठीक है, तो हम दो कंडीशंस लेते हैं। पॉसिबिलिटी देखते हैं कि हमारी इनपुट, एक स्विच को मैंने ए नाम दिया है, दूसरे स्विच को बी नाम दिया है। ए बी आउटपुट मतलब कि बल्ब जलेगा या नहीं, उसको हमने वाई बोल दिया है। तो एक स्विच को 0 बोला है, बी को 0। पॉसिबिलिटी दी है कि ये दोनों स्विच ओपन है, ए 0 है और बी 0। ओपन के लिए 0 और क्लोज के लिए हम 1 बोलेंगे। तो बल्ब हमारा, जब स्विच दोनों ओपन है तो हमारी सप्लाई बल्ब तक नहीं पहुंचेगी, तो ये हमारा आउटपुट क्या 0 आएगा। ठीक है, दूसरी कंडीशन लेंगे। ए स्विच ओपन है, बी स्विच को हम क्लोज करके दिखाते हैं ऐसे। तो भी हमारा बल्ब है ओपन। ए स्विच ओपन है, बी स्विच क्लोज है, तो हमारा बल्ब फिर भी नहीं जलेगा, तो यानी आउटपुट हमारा 0। अब ए वाला स्विच हमने क्लोज किया है, बी को ओपन रखा है, तो भी हमारा बल्ब ऑन नहीं होगा, 0। अगर हम इन दोनों स्विच को क्लोज कर दें तब हमारी सप्लाई जाएगी बल्ब के लिए। तो ए बी 1 और इसका आउटपुट भी बल्ब, क्योंकि अब ऑन हो जाएगा, लाइट जलाएगा, तो हमारा आउटपुट क्या 1 मिल गया। ठीक है, जो भी पॉसिबिलिटीज हैं इनपुट को लेके जो हमें आउटपुट मिलता है, तो वो हमारे क्या, उसको हम ट्रुथ टेबल बोलते हैं।
बेसिक लॉजिक गेट्स हमारे 3 होते हैं, एंड और नॉट। तो हमारे 3 बेसिक लॉजिक गेट्स। फर्स्ट होता है एंड, दूसरा और, तीसरा नॉट। तो पहले हम 3 बेसिक लॉजिक गेट्स पढ़ेंगे, फिर इनको यूज़ करके हम इनको कंबाइन करके और भी गेट्स बना सकते हैं। तो पहले हम इनके ये बेसिक लॉजिक गेट्स पढ़ेंगे। पहला हम देख लेते हैं और गेट। और गेट और गेट का सिंबल होता है हमारा ये। और गेट का हमारा सिंबल है ये हमारे स्विच हैं। स्विच की जगह हम ऐसे इनको डायोड में भी दिखा सकते हैं। ये हमारी बैटरी है 5 वोल्ट की। जैसा मैंने कहा था कि तो हम इसके इनपुट की कंडीशंस देखते हैं, क्या क्या मिल सकती है, उससे हमें क्या आउटपुट मिल सकता है। ए बी जो हमारे स्विच हैं, इनको हम एज ए स्विच डायोड लेते हैं। तो ए हमने स्विच ओपन है, तो स्विच ओपन है इसका अगर हम यहाँ पे डायोड का बोलें तो डायोड है हमारे। तो
ये ग्राउंड से कनेक्टेड हैं, 0 अगर हम ए को 0 बी को 0 मतलब ग्राउंड से कनेक्ट कर देते हैं तो हमारा ये बैटरी से चार्ज फ्लो नहीं होगा, तो हमारा आउटपुट क्या 0 होगा। अगर हम एक स्विच या एक डायोड को 1 देते हैं, बैटरी से के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं, और बी को ग्राउंड से कनेक्ट रहने देते हैं 1, तो हमारा क्या ये फ्लो करता है चार्ज, और हमारा आउटपुट क्या हमें 1 मिलेगा। ऐसे ही ए को 1 यानी ग्राउंड से कनेक्ट करते हैं, बी को पॉजिटिव टर्मिनल से, ए को पॉजिटिव टर्मिनल से बैटरी के और बी को ग्राउंड रखते हैं, तो भी आउटपुट हमारा, क्योंकि डायोड हमारा कंडक्ट करता है फॉरवर्ड वाइज हो जाता है, तो हमें आउटपुट क्या 1 मिलेगा। ऐसे ही 1 1 की कंडीशन लेते हैं, दोनों स्विच को क्लोज कर देंगे तो डायोड हमारे कंडक्टिंग में होंगे और हमारा आउटपुट क्या 1 मिलेगा। तो हमारी क्या, जब भी हम कोई भी हमारा अगर इनपुट हायर कंडीशन में है मतलब 1 है, तो हमारा आउटपुट क्या 1 है। अगर दोनों ही इनपुट हमारे 0 हैं तो आउटपुट हमारा क्या 0 मिलेगा। अगर एक भी इनपुट हमारा 1 में है तो हमें 1 मिलेगा आउटपुट। ये हमारी ट्रुथ टेबल थी। तो ट्रुथ टेबल से ही हम इसका बूलियन अलजेब्रा देखते हैं कि इसका होगा a प्लस बी। ठीक है, अब हम चेक कर लेते हैं कि हमारा ठीक है था या नहीं। जब हमने a 0 लिया था और b 0 लिया था तो हमें क्या मिला था आउटपुट 0। जब हमने a 0 लिया था b 1 लिया था तो हमें आउटपुट क्या मिला था 1। जब हमने a 1 लिया था और b 0 लिया था तो भी हमें आउटपुट 1 मिला था। और 1 प्लस 1 बाइनरी में हमारा जब ऐड करते हैं तो 1 होता है, तो भी हमें आउटपुट 1 मिलेगा। ये हमारा बूलियन अलजेब्रा है। ये हमारी सारी कंडीशंस इस इक्वेशन से, इस बूलियन अलजेब्रा से सेटिस्फाई हो रही हैं। तो ये हमारा इसका बूलियन अलजेब्रा है। तो इसका बूलियन अलजेब्रा हमारा क्या था a प्लस b। ठीक है, अब हम देखते हैं एंड गेट। एंड गेट का सर्किट बना के बताती हूँ। ये और गेट में हमने सीरीज में लिए थे और एंड गेट में हम क्या, ये सर्किट हैं ये पैरेलल मिलेंगे। यहाँ पे हम डायोड भी दिखा सकते हैं। ये बैटरी है हमारी और इसको ग्राउंड से है। अब हम इसका चेक करते हैं ट्रुथ टेबल। बाई आउटपुट जीरो जीरो, यानी स्विच दोनों ग्राउंड से कनेक्ट हैं। a 0 b 0 इसका मतलब है ग्राउंड से कनेक्ट है। तो जो डायोड है हमारा ऐसे, वो हमारा
डायोड है हमारा, एक डायोड यहाँ पे है, एक डायोड यहाँ पे है। ऐसे दिखा देते हैं तो बेटर है। तो जब 0 0, इसका मतलब ये दोनों डायोड हैं वो ग्राउंड से कनेक्टेड हैं, तो ग्राउंड से कनेक्ट हैं यानी ये हमारे फॉरवर्ड वाइस हो गए। फॉरवर्ड वाइस हो गए तो कंडक्ट करते हैं, लेकिन जो आउटपुट है हमारा वो हमें 0 मिलेगा। A0 B1, इसका मतलब है A तो हमारा ग्राउंड से कनेक्टेड है, जो डायोड है हमारा वो फॉरवर्ड वाइस है। B1 है डायोड हमारा रिवर्स वाइस है। जो आउटपुट वोल्टेज है हमारा वो हमें 0 ही मिलेगा। 1 0 पे देखते हैं तो भी ये ऊपर वाला A ये हमारा ग्राउंड उससे ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है और B हमने ग्राउंड किया हुआ है, तो ये हमारा 0 ही मिलेगा आउटपुट। 1 1 लेते हैं तो दोनों हमारे पॉजिटिव टर्मिनल से हैं। अब दोनों डायोड हमारे रिवर्स वाइस हो गए हैं और हमें आउटपुट क्या 1 मिलेगा। तो ये हमारी एंड गेट की ट्रुथ टेबल हो गई है। हम इसमें देखते हैं कि हमारा 0 जब भी हमने 0 लिया है इनपुट तो हमारे आउटपुट 0 है। जहाँ पे इसमें सिर्फ एक ही कंडीशन में हमें 1 आउटपुट मिला है, जब दोनों ही इनपुट हमारे 1 है तो हमें आउटपुट 1 मिला है। और एंड गेट का हमारा सिंबल होता है ये, सॉरी ये है बूलियन अलजेब्रा किसका, एंड गेट का। अब हम चेक कर लेते हैं कि ये हमारा बूलियन अलजेब्रा ठीक है या नहीं। मैं कहता है A 0 लिया था, B 0 लिया था, तो हमारा आउटपुट क्या हमारा 0 आया था। जब A इंटू B करेंगे तो हमारा 0 आ रहा है। 0 और 1, A इंटू B 0 इंटू 1 0 ही होगा, 1 0 0 ही होगा। सिर्फ 1 1 पे हमारा जब A 1 है B 1 है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या 1 मिलेगा। तो ये हमारा हो गया बूलियन अलजेब्रा A इंटू B। नेक्स्ट है हमारा नॉट गेट। नॉट गेट में हम स्विचिंग सर्किट है वो ट्रांजिस्टर लेते हैं, ट्रांजिस्टर से दिखा रहे हैं।
आई आउटपुट। ए नॉट गेट में क्या, हम एक इनपुट लेते हैं, एक इसको नॉट गेट को हम इन्वर्टिंग गेट भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो भी हम इनपुट देते हैं वो क्या, उसको इन्वर्ट करके हमें आउटपुट देता है। तो ये हमारा ट्रांजिस्टर है। कंडीशंस देख लेते हैं हम। ए 0 एक बार 1। तो जब 0 हम देंगे तो ये हमारा जो ट्रांजिस्टर है वो, जब हम 0 इसको ग्राउंड से कनेक्ट करेंगे तो ये हमें आउटपुट क्या 1 देगा। और जब हम इसको इनपुट को 1 ए को 1 देंगे तो ये हैवीली ये कट ऑफ रीजन में चला जाएगा, तो जिससे हमारा आउटपुट क्या हमें 0 मिलेगा। तो हमारा ये देख सकते हैं कि हम जो हमने इनपुट दिया जस्ट उसका इन्वर्ट होके हमें आउटपुट मिला है। 0 दिया है तो हमें 1 मिला है, और 1 दिया है तो हमें 0 मिला है। तो इसका बूलियन अलजेब्रा क्या जो भी है उसका हमें बार हमें बार शो करता है कि हमने उसको इन्वर्ट कर दिया है। बार हमें इन्वर्ट का दिखाता है, और इसका सिंबल होता है ये बबल लगाना ज़रूरी है। ये ए इसको दिखाते हैं, आउटपुट में हमें क्या मिलेगा ए बार। तो ये हमारा नॉट गेट का सिंबल है। ये तो हमारे 3 बेसिक लॉजिक सर्किट्स थे। अब इनको कंबाइन करके भी हम बना सकते हैं। एंड गेट को हम यूनिवर्सल गेट बोलते हैं। यूनिवर्सल मतलब इसको यूज़ करके हम डिफरेंट अपने और भी लॉजिक गेट्स बना सकते हैं। एंड से हम और भी बना सकते हैं, नॉट भी बना सकते हैं। इसीलिए एंड को यूनिवर्सल गेट बोला गया है, क्योंकि एंड हमें एंड लॉजिक गेट से हम और भी डिफरेंट लॉजिक गेट्स बना सकते हैं। तो पहले हम इसके कॉम्बिनेशन बताते हैं। एक्सक्लूसिव, और जिसे हम शॉर्ट में एक्सॉर गेट ही बोलते हैं। इसको हम बनाते क्या, इसका सिंबल है ये हमारा एक्सॉर का सिंबल।
बाई, इसका बूलियन अलजेब्रा होता है हमारा प्लस, क्योंकि और था, और का भी हमने यूज़ किया है, तो और का मतलब ये प्लस साइन, और का मतलब प्लस साइन होता है, और एंड का मतलब इनटू मल्टीप्लिकेशन, और ये बार, सॉरी बार नहीं होता है, प्लस, और ये इस पे सर्कल सा बना देते हैं। ये सर्कल बनाना मतलब हम एक्सॉर गेट, सिर्फ प्लस का साइन है तो इसका मतलब और गेट, और अगर कहीं पे आप देखते हो ये सर्कल सा बना हुआ तो इसका मतलब एक्सॉर गेट। इसकी ट्रुथ टेबल हम देख लेते हैं। ए को 0 लिया है, बी को 0 लिया है, तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा? ये तो हमारा साइन है, लेकिन एक्चुअल में इसका होता क्या है? ए बी बार प्लस ए बार टू बी बार। ये इसको जब हम ओपन करते हैं तो ये आता है, तो हम देखते हैं आउटपुट हमारा क्या मिलेगा। ए को 0 दिया है, 0, बी बार 0 है तो बी बार क्या हमारा 1 होगा, प्लस ए हमारा 0 है तो ए बार क्या हमारा 1 होगा, बी 0 है, 0 इंटू 1 0 प्लस 1 इंटू 0 0, तो आउटपुट हमारा क्या मिलेगा 0। एक बार इनपुट 0 लेते हैं, बी 1 लेते हैं, तो हमें क्या मिल, चेक करते हैं कि हमें क्या मिलेगा। इसी को चेक करते हैं। ए 0 0, बी बार मतलब 1 है तो बी बार का मतलब 0, प्लस ए बार 0, ए है 0 तो ए बार क्या हो गया 1, बी है 1, तो 0 इंटू 0 0 हो गया, 1 इंटू 1 1 हो गया, तो आउटपुट क्या हमारा 1 मिल गया। सिमिलरली अब हम ए को 1 बी को 0 देखते हैं, तो ए को 1 तो ये ए हमारा ए 1 है, बी बार बी 0 है तो बी बार का मतलब इन्वर्ट हो जाएगा 1, प्लस ए बार ए 1 है, ए का बार मतलब 0, बी हमारा 0 है, तो 1 इंटू 1 1 प्लस 0 इंटू 0 0, तो 1 प्लस 0 1 हुआ, तो आउटपुट हमारा क्या मिला 1। और जब ए, अब नेक्स्ट कंडीशन देखेंगे 1 1 1 1 पे क्या मिलेगा हमें, ए है 1, बी बार बी 1 है तो बी बार का मतलब 0, प्लस ए बार ए 1 है तो ए का बार 0, बी 1 है तो 1 लिख दिया, 1 इंटू 0 0 प्लस 0 इंटू 1 1, सॉरी 0,
इसका भी आउटपुट 0। अब हम देख सकते हैं इस ट्रुथ टेबल में कि हमें दोनों ही 0 मिल रहे हैं, या दो सेम इनपुट है, जैसे ये 0 0 सेम इनपुट, आउटपुट हमें 0 मिला। 1 1 आउटपुट इनपुट है हमारे, तो भी हमें आउटपुट 0 मिला। सिमिलर इनपुट है तो हमें क्या आउटपुट 0 मिल गया है। हायर स्टेट में भी 0 है और लोअर स्टेट में भी 0 ही मिल रहा है। लोअर स्टेट ये 0 0 हो गई और ये 1 1 हायर स्टेट हो गई, इन दोनों पे हमें 0 मिल रहा है। एक दूसरा सर्किट है हमारा, एक्सक्लूसिव नॉर। एक्स कर देते हैं, एक्स नॉर गेट। सेम रहता है, बस इसमें क्या हम एक बबल ऐड कर देते हैं, तो वो हमारा रहता है। इसका एक्सप्रेशन क्या होता है, बूलियन अलजेब्रा, जहाँ पे प्लस था वहाँ पे हम क्या मल्टीप्लिकेशन यानी इनटू का साइन लगा देते हैं, तो ये हमारा एक्स नॉर बन गया। और इसकी इक्वेशन भी हमारी चेंज हो जाती है, ये हो जाती है ए बार बी बार प्लस सिंपली ए बी। तो इसी में हम चेक करते हैं, ए इंटू बी। ए हमारा 0 है, ए हमारा 0 है, बी हमारा 0, यहाँ पे ए बार बी बार है, तो ए हमारा 0 है, ए बार का मतलब 1, और बी बार बी 0 है तो बी बार का मतलब v1 प्लस ए बी 0 to 0, तो ये क्या हमें 1 इंटू 1 1 प्लस 0 इंटू 0 0, तो हमें आउटपुट क्या 1 मिलेगा। तो हमें आउटपुट क्या है यहाँ पे 1 मिलेगा। अब हम 0 पे देख लेते हैं, ए 0 है तो ए बार का मतलब 1, बी 1 है तो बी बार का मतलब 0 प्लस ए हमारा 0 है, बी हमारा 1 है, तो 1 इंटू 0 0 प्लस 0 इंटू 1 0, तो आउटपुट क्या हमारा 0 मिला। तो यहाँ पे क्या 0 1 पे हमें 0 मिल रहा है। अब हम 1 0 पे चेक करेंगे, ए बार ए 1 है तो ए बार का मतलब 0, बी 0 है तो बी बार का मतलब 1 प्लस ए बी का मतलब 1 इंटू 0, तो 0 1 इंटू 1
0 प्लस 1 इंटू 0 0, तो क्या हो गया मैम 0 मिलेगा। तो इस पे भी आउटपुट हमें क्या 0 मिल रहा है। अब हम चेक करते हैं, लास्ट कंडीशन है हमारी 1 इंटू 1, ए बार 1 का मतलब ए बार 0 इंटू बी बार 1 है, इसका मतलब 0 प्लस ए हमारा 1 था, बी हमारा 1 है, 0 प्लस 1, तो हमारा क्या मिल गया हमको 1 आउटपुट। तो आउटपुट हमारा 1 है। हम देख सकते हैं कि इसमें इनपुट जब हमारे एक्स नॉर गेट में जब हमारा इनपुट लो है तो भी हमें आउटपुट 1 मिला है, और हाई है तो हमें आउटपुट 1 मिला है। सिर्फ लो और हाई इनपुट पे हमें 1 मिल रहा है, बाकी इसमें 0। ये हमारा एक्स नॉर गेट था, ये हमारे एक्स नॉर गेट की ट्रुथ टेबल थी। अब हम कॉम्बिनेशन सर्किट्स पढ़ेंगे। मैंने बोला था एंड गेट है वो यूनिवर्सल गेट है, तो एंड गेट से हम डिफरेंट लॉजिक गेट्स बना सकते हैं। जैसे एक हमारा नैंड गेट हो गया, एक हमारा नॉर हो गया। अब ये देखते हैं नैंड गेट क्या होता है। ये हमारा एंड गेट है, दो इनपुट दिए हैं ए बी, आउटपुट। नैंड कैसे बनेगा, अगर हम इस पे एक बबल इसको इन्वर्ट कर दें, ये हमारा नैंड गेट बन गया, तो अब हम इसको नैंड गेट बोल देंगे। इसका बूलियन अलजेब्रा क्या होता है, एंड गेट का क्या था हमारा ए इंटू बी, और उस पे बार लगा दिया। ये बबल बोला था ना इन्वर्ट शो करता है हमें, तो ये बार हमारा हो गया इस पे। अब इसकी ट्रुथ टेबल देखते हैं। बाई ए बी बाई, जो है हमारा बूलियन अलजेब्रा के अकॉर्डिंग ए इंटू बी बार। तो पहली कंडीशन 0 0 जैसे अभी तक हम करते हुए आए हैं, 0 0 पे हम देखते हैं। ए इंटू बी है, तो जीरो ए 0 है, बी भी हमारा 0 है, इसका बार है, तो 0 इंटू 0 0 होता है, इसका बार क्या 1 होता है। तो ये हमारा आउटपुट क्या 1 मिल गया। वाई अगर हमारा इनपुट चेंज करते हैं, कंडीशंस लेते हैं, 0 ए 0 बी 1, 0 इंटू 1 बार, तो 0 इंटू 1 0 होता है, जिसका बार, तो 0 का बार क्या हमारा 1 होता है, तो हमें क्या आउटपुट मिलेगा 1। अब नेक्स्ट कंडीशन A1 B0, 1 और B है 0, तो हमें क्या 0 मिलेगा, उसका बार 1।
तो आउटपुट क्या मिला हमें 1। अब नेक्स्ट कंडीशन देखेंगे 1 into 1। 1 into 1 होता है 1, बार है ऑलरेडी 1 का बार क्या, जस्ट अपोजिट इन्वर्ट करके 0। तो इस ट्रुथ टेबल से हम देख सकते हैं कि जब A0 B0 हैं, दोनों ही 0 हैं, तो हमें आउटपुट 1 मिला है, और जब 0 और 1 दिया है तो आउटपुट हमें 1 मिला है, 1 0 दिया है तो 1 मिला है, और 1 1 पे हमें 0 मिला है। एंड नैंड गेट हो गया हमारा। अब है नॉर गेट। और गेट था, उसका सर्किट ऐसे था, उसमें सिर्फ हमने बबल ऐड किया है जो इन्वर्ट का साइन दिखा रहा है। और गेट का हमारा क्या था, हम A प्लस भी लेते थे, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे प्लस A प्लस B। बार सेम रहेगा, ये इन्वर्ट ही हमें बार, इन्वर्ट का मतलब बार साइन का मतलब इन्वर्ट होता है, ठीक है। अब हम कंडीशंस चेक करते हैं इसकी ट्रुथ टेबल। ए बी है, A0 है, B0 है, तो हमें क्या मिलेगा 0 प्लस 0 0 होता है, इसका बार 0 का बार मतलब 1, तो आउटपुट क्या हमें 1 मिलेगा। जीरो प्लस A0 B1, 0 प्लस 1 1 मिला है, इसका बार 1 का बार इसका इन्वर्ट होके 0 मिलेगा, तो इसका आउटपुट हमें 0 मिला है। अब हम 1 0 देखते हैं, तो A 1 है, B 0 है, तो 1 प्लस 0 होगा 1, बार है ऑलरेडी, तो 1 का बार मतलब 0, तो इस पर भी हमें 0 आउटपुट मिला है। अब देखते हैं A1 है, B1 है, तो 1 प्लस 1 बार, 1 प्लस 1 क्या होता है हमारा 1, उसका बार है, तो 1 बार का क्या है 0, ये हो गया 0। तो ये हमारी नॉर गेट, ये हमारा नॉर गेट है, और नॉर ये ट्रुथ टेबल है कि जब हमने A0 दिया है, B0 दिया है तो आउटपुट में 1 मिला है, A0 दिया है, B1 दिया है तो आउटपुट 0 मिला है, 1 0 दिया है तो भी हमें 0 मिला है, 1 1 दिया है तो भी 0 मिला। सिर्फ यहाँ पे हमें हायर आउटपुट मिला है, सिर्फ जब इनपुट हमारे 0 हैं, दोनों ही 0 हैं, तो अब हमें आउटपुट 1 मिला है। अब हम देखते हैं कि इन्हें नैंड गेट से कैसे बनाया। एंड गेट हमने कहा था यूनिवर्सल गेट है, एंड गेट मैंने बोला था यूनिवर्सल गेट है। इसे यूनिवर्सल इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इस गेट से हम सिंपल बेसिक सर्किट बना सकते हैं, और अभी मैंने जो एक्स नॉर गेट बनाए थे उनको भी बना सकते हैं। सॉरी एंड नहीं, नैंड गेट। नैंड गेट यूनिवर्सल गेट है,
है नैंड गेट, जो कि यूनिवर्सल गेट है। नैंड गेट से हम, जो नैंड गेट का हमारा सिंबल था ये ए बी, और इसका होता था ए इंटू बी बार। ठीक है, सॉरी ए प्लस बी होता है। इरेजर, तो ये हमारा हो गया नैंड गेट, जैसे पीछे बताया था। बस एंड गेट में क्या हमने एक बबल लगा दिया है, जिससे क्या हमारा इन्वर्ट हो जाता है आउटपुट। ए इंटू बी था, तो पहले हमारे एंड गेट में इसका आउटपुट हमें ए इंटू बी मिलता था। अब हमने इसको क्या बार कर दिया है, नैंड था, ये बबल लगाया, बबल से हमें इन्वर्ट मिलता है, तो ये ए इंटू बी बार हो गया। ठीक है, अब नैंड गेट से हम डिफरेंट टाइप के सर्किट्स, लॉजिक गेट्स बना सकते हैं। तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि नैंड गेट का यूज़ करके हम एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, एक्सॉर, एक्स नॉट कैसे बनाएंगे, ये हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ाएंगे।